ऑपरेटर इवेल्युएशन क्या होता है और कैसे आप एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था बताओ। कल हमने जो भाई ऑपरेटर अलजेब्रा है हमने वो पढ़ा, इजंट इट। आज आपने क्या करना है भाई, जो ऑपरेटर अलजेब्रा है उसको यूज करते हुए आपने देखना है कि भाई जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनका कम्प्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस वगैरह है। लेकिन उससे पहले जो हमारा जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है उसको बताओ हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर इवेल्युएशन एंड रिजल्टेंट ऑपरेटर। इसके अंदर आपने क्या करना बताओ, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स को इवेल्युएट कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। और फिर बताओ हम क्या करेंगे ऑपरेटर इवेल्युएशन के बाद। कई क्या होते हैं सिंप्लीफाइड ऑपरेटर्स। कई बार आपको भाई जो ऑपरेटर्स हैं उनका आपने क्या करना पड़ता है, अरे भाई कई बार थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर उसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। तो उसे हम क्या बोल देते हैं बताओ, रिजल्टेंट ऑपरेटर, ओके। तो चलो अभी पहले हम क्या देखते हैं बताओ, ऑपरेटर इवेल्युएशन। ऑपरेटर इवेल्युएशन भाई इस लेक्चर को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या होगा आपका ऑपरेटर इवेल्युएशन, सेकंड क्या होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑपरेटर, ओके। ठीक है भाई, तो पहले देखते हैं हम ऑपरेटर इवेल्युएशन। किसी ऑपरेटर को भाई इवेल्युएट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि भाई हमारे पास कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ठीक है, हमारे पास कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, आपने इसको ऑपरेट करना है, आपने इसको इवेल्युएट करना है। फंक्शन क्या हमारे पास एक्स की पावर 5। तो बताओ क्या होगा। तो भाई ऑपरेटर इवेल्युएशन बहुत ईजी होता है, बताओ क्या होगा, आपने सिंपली इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना। इसी को हम क्या बोलते हैं ऑपरेटर इवेल्युएशन, ओके। अरे भाई आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या होता है, जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या होते हैं ऑपरेटर्स, उनको आप क्या करते हो इवेल्युएट तो करते हो। पोजीशन के ऑपरेटर को आप इवेल्युएट करते हो तो आपके पास क्या आती है पोजीशन। आप मोमेंटम के ऑपरेटर को इवेल्युएट करते हो, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5x की 4, इजंट इट। तो ये बताओ क्या, ये एग्जांपल किसका हमारे पास ऑपरेटर इवेल्युएशन का। दूसरी तरफ अगर मान लिया भाई देखो अलग अलग ऑपरेटर उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, समझे बात, वो अलग अलग क्या देंगे रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की 5 के ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर ना लगा के मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं भाई इंटीग्रल ऑपरेटर, क्या अगर मैं x की 5 के ऊपर क्या लगाऊं भाई इंटीग्रल ऑपरेटर, तब बताओ क्या आएगा हमारे पास। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बताओ, x की n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n को आगे ले आते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं, इजंट इट। यहां बताओ क्या होगा, पावर को एक बढ़ा देते हैं भाई, यहां पर पावर को मल्टीप्लाई करके एक कम कर देते हैं, यहां पावर को एक बढ़ा के उससे डिवाइड कर देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x की पावर 6/6, इजंट इट। तो आपने देखा कि दोनों जो ऑपरेटर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास डिफरेंट, इजंट इट। भाई ये बताओ क्या कर रखा हमने, डिफरेंशियल ऑपरेटर ये हमारे पास क्या है एक इंटीग्रल ऑपरेटर, ओके। सिमिलरली भैया आपने नाम सुना होगा ये वाला जो y इज इक्वल टू a sin 2 पाई न्यू टी, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई न्यू टी। अगर आपने इसको भी क्या करना है डिफरेंशिएट करना, अगर मैं ये कहूं इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तब बताओ क्या जाएगा आपके पास, बोलो भाई कांस्टेंट तो सही रहेगा ना हमारे पास। और साइन का क्या होता है, साइन u का क्या होता है कोस u, साइन u का भी क्या होता है, इसको 2 पाई न्यू टी को आप क्या मान लोगे u मान लेंगे। तो साइन u क्या होगा कोस u हो गया, और u का फिर क्या होगा 2 पाई न्यू टी का, बताओ क्या होगा बोलो भाई, इजंट इट। बताओ क्या हमारे पास ये, अरे भाई हमने क्या लिखा बताओ, a साइन क्या लिखा मैंने, a क्या है हमारे पास a साइन 2 पाई
न्यू टी। समझ गए बात? अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू ये है, तो dy बाई डी एक्स, बताओ क्या आएगा हमारे पास? तो dy बाई डी टी, सॉरी, बताओ क्या आएगा? तो आप 2 पाई न्यू टी क्या मान लो? u। तो a तो एज इट इज, a तो भाई एज इट इज, और इसका बताओ क्या हो जाएगा? साइन u का क्या हो जाएगा? साइन u, इसको u मानो। कॉस u क्या हो जाएगा? कॉस u, यानी कि 2 पाई न्यू टी। और अब क्या करो आप? 2 पाई न्यू टी यू था ना, अब इसका कर दो चेन रूल से, बताओ क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू टी क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो आगे क्या है हमारे पास भाई? तो a, तो क्या आ जाएगा हमारे, बताओ भाई? अरे क्या आ जाएगा ये? इनके बीच में क्या आ जाएगा बताओ? 2 पाई न्यू, और सॉरी 2 पाई न्यू, a 2 पाई न्यू, इजंट इट? मेरे ख्याल से आपको बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मान लिया भाई आपको, सिमिलरली अगर आपको देखोगे ना हमारे पास a 2 पाई न्यू कॉस 2 पाई न्यू टी, इजंट इट? यानी कौन से लिखा होगा? हाँ ठीक है। अब बताओ, अब इसको हम बताओ, अगर मैं ये कहूँ इसको भी एक बारी और भी इसके ऊपर क्या लगाओ? डिफरेंशियल ऑपरेटर को इसके ऊपर एक बारी और भी इवेल्युएट करो, तब क्या हो जाएगा? अब कॉस यू का क्या होता है? माइनस साइन यू। कॉस यू का क्या होता है? माइनस साइन यू। तो अब की बारी एक माइनस के सामने आ जाएगा ना भैया, और कॉस यू का क्या होगा? साइन 2 पाई न्यू टी, साइन यू हो गया भाई, लेकिन 2 पाई न्यू फिर से आएगा हमारे पास, अरे यू का फिर से होएगा, तो 2 पाई न्यू फिर से आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो आपने एक बार आपने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये आता है, आपने 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया, आपके पास ये आता है, इजंट इट? ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई, ऑपरेटर इवैल्यूएशन मतलब इतना ही है, ओके? बात आपको पहले पड़ गई कि किसी ऑपरेटर को सिंपली कैसे इवैल्यूएट करते हैं, आप उसको इसके ऊपर अप्लाई कर दो। हालांकि इससे पहले भी आपने कई जगह इसको आपने अप्लाई किया कई फंक्शंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमने इसको ऑफिशियली कैसे हमने क्यों बोला है कि भाई आपको इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? बात हमने इसको ऑफिशियली बताया कि भाई किसी ऑपरेटर को इवेल्युएट कैसे करते हैं, उसको सिंपली क्या करते हो? अप्लाई कर देते हो, ओके? अब आप देखें, अब बताओ क्या हमारे पास, अब अगर मैं ये कहूँ, अब हमने क्या निकालना बताओ भाई? कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑपरेटर। अब हमने निकालना है, अब मुझे पता भाई, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑपरेटर, ठीक है? अब हम रिजल्टेंट ऑपरेटर मालूम करने की ट्राई करते हैं, ओके? तो दूसरा सेक्शन क्या है इसका? इस लेक्चर का हमारा सेकंड सेक्शन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑपरेटर। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास सिंपल अलजेब्रा हो, क्या अगर आपके पास सिंपल अलजेब्रा हो, तो आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि a इंटू बी का स्क्वायर है, तो बताओ इसको आप सिंपल अलजेब्रा में इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ईजी होता है ना भाई, इजंट इट? लेकिन अगर ये ऑपरेटर होंगे ना, तो ये ऐसे आप इनको एक्सपेंड नहीं कर सकते भाई। सिमिलरली अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर ये क्या है? ऑपरेटर्स, तो ये रूल लागू, जो ये आप रूल पढ़ते हो ना, ये किसके लिए होते हैं भाई? सिंपल अलजेब्रा के लिए। समझ गए बात? जो आपका भाई ये वाला अलजेब्रा होता है, ऑपरेटर अलजेब्रा, यहां पर ये रूल्स काम नहीं करते। इसीलिए भाई अब बताओ, हमने पहले किसको इवेल्युएट करना है? तो अब देखो सिमिलरली हमारे पास कौन सी फॉर्म, बताओ हमारे पास कौन सी फॉर्म है? बताओ, ये है ना भाई, dx इंटू एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या भाई? dx इंटू एक्स का होल स्क्वायर। आपने इसको इवेल्युएट, सॉरी आपने इसको, इसका आपने क्या क्या पता करना है? रिजल्टेंट ऑपरेटर। आपने इसकी भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है। तो क्या है? dx बाई एक्स होल स्क्वायर ना, तो dx बाई एक्स होल स्क्वायर, dx बाई, सॉरी डी बाई डी एक्स, अरे एक्स, और क्या इसका? डी बाई डी एक्स एक्स होल स्क्वायर, इजंट इट? तो आप ये देखें कि भाई इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस ऑपरेटर को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? अगर हमारे पास सिंपली क्या होता है बताओ भाई, बताओ, अगर ये हमारे पास सिंपल नंबर होते हम क्या बोलते भाई?
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई कर दिया भाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होएगा, आपने इसको भाई जो ऑपरेटर अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया था ना, उनके रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और बताओ आपको हमने क्या क्या रूल्स पढ़ाए थे बताओ। तो यहाँ पर कौन सा रूल आपको दिख रहा है भाई कि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन तो है ही है, बोलो भाई। इन दोनों की भी क्या मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर को भी कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन। पहले इस पावर को आप एक्सपेंड करो, ठीक है बात। अच्छा एक बात मानो आप कि हमारे पास क्या कोई ऑपरेटर, हम ये मानेंगे कि हम इस ऑपरेटर को भाई किसी फंक्शन, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन साई, हम इसको उसके ऊपर ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है बात। बताओ तुम क्या बोलेंगे? डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर और इंटू साई इज इक्वल टू, हमने ये निकालना है, ठीक है बात। लास्ट में हम साई को दोनों साइड से हटा देंगे, ठीक है ना बात। तो क्या आएगा हमारे पास? तो पहले इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? पहले इसको हम कैसे लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, पहले पावर हटाओ भैया आप, मतलब आप ये मानो आ रहा है कि ये ए है और ये बी है, आप इसे कंबाइंड क्या मान लो सी, तो सी ऑपरेटर क्या स्क्वायर है, तो सी ऑपरेटर स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं? सी इंटू सी। अब बेटा कल आए थे आप? अरे भैया अगर मान लिया इसको मैं सी ऑपरेटर मान लूं तो सी का स्क्वायर हो तो उसे कैसे एक्सपेंड करते पहले? सी इंटू सी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये डी बाई डी एक्स, बोलो भाई डी बाई डी एक्स और एक्स, ठीक है। और फिर से क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और अब क्या आ जाएगा हमारे पास? साई। समझे मेरी बात? अब बताओ क्या करें? अब इसको क्या करो आप भाई, देखो मैंने पहले, अब ऑपरेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं बोलो भाई। अब ये भी सी ऑपरेटर और ये भी सी ऑपरेटर, लेकिन आप देखो भाई सी ऑपरेटर क्या है? ए और बी का कॉम्बिनेशन, और यहाँ भी सी क्या है? ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो पहले कौन सा ऑपरेटर लगेगा? ये वाला जो लेफ्ट साइड है, और इसमें भी कौन सा लगेगा? पहले ये वाला। तो इसको आप पहले इसको ऑपरेट करो, इसके ऊपर, तो क्या कैसे ऑपरेट करोगे? तो एक्स से सिंपली क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। तो हमको बताओ क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स, ये ऐसे ही, और डी बाई डी एक्स, और बताओ क्या है हमारे पास? एक्स साई। मैंने बताओ सिर्फ कौन सा ऑपरेटर मैंने ऑपरेट कर दिया? ये एक्स वाला, इजंट इट। अब बताओ क्या करें? अब बताओ क्या करें भाई? सॉरी क्या बेटा? रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या इसके ऊपर? फिर बेटा इसके ऊपर नहीं आएगा, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आप यहां पर देखो ना फिर इसको। ना ना ये बेटा लैपटॉप में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है ओके। रिकॉर्डिंग के टाइम बेटा ऐसे ही नजर आएगा ये, इसका एक्चुअली जो कलर गैमेट है वो इतना अच्छा नहीं होता टीवी का, समझे बात? बताओ बात आपको पहले पड़ी, हमने बताओ कौन सा अप्लाई कर दिया? मैंने एक्स को अप्लाई कर दिया। उसके बाद बताओ भाई, अब बताओ हम किसको अप्लाई करें? अब ये तो हमारे पास क्या है? u, और ये मैं क्या मान लूंगा? v, isn't it? तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? u कांस्टेंट v का, फिर v कांस्टेंट u का, ठीक है। तो भाई बताओ क्या करें हम? u कांस्टेंट v का, बताओ क्या जाएगा हमारे पास? तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, अरे मैं ऐसे चल रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये ऐसे ही, और क्या क्या हमारे पास? ये बताओ, बोलो भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा x, क्या रखो आप? कांस्टेंट, और क्या कर दो? डी साई बाई डी एक्स, इजंट इट? फिर क्या करो? प्लस, अब किसको किसको कांस्टेंट कांस्टेंट रखना है? अब साई रखो आप कांस्टेंट, और क्या करो? x का, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स, इजंट इट? अब भैया आपको ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तो बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा ना, इजंट इट? अरे भाई साफ साफ क्या दिख रहा है? डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, इजंट इट? खत्म हो गया ये। अब हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा भाई ये पोर्शन, ओके। अब आपने किसको ऑपरेट करना है? इस x को। अरे भैया यहाँ अब दोनों क्या है? ये मल्टीप्लाई है, तो अब पहले इसको आप x को अंदर ऑपरेट कर दो।
एक्स को अंदर आप कैसे ऑपरेट करोगे बताओ भाई। एक्स को पहले मल्टीप्लाई करो इस फंक्शन से और फिर मल्टीप्लाई करो भाई इस फंक्शन से, तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा। काट दे इसको भी यहां से, ठीक है, बोलो भाई। तो यहां तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा एक्स साइन, इजंट इट। अब हमको मिल गया ये। अब बताओ इसके बाद फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, बताओ इसके बाद भाई कैसे प्रोसीड करना है बताओ। अब डी वाई डी एक्स बताओ किस पे लगेगा। अब इसके लिए भाई ये भी क्या है, अरे भाई ये भी क्या है u इंटू वी, और ये भी क्या u इंटू वी। तो पहले आप डी वाई डी एक्स किस पे लगाओ, इस पे लगाओ, तो क्या जाएगा हमारे पास। तुम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे डी वाई डी एक्स दोनों पे लगाओ, क्या हो जाएगा अंदर क्या है, बोलो भाई एक्स स्क्वेयर डी साई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस डी बाई डी एक्स, और ये क्या है हमारे पास एक्स साइन, इजंट इट। अब बताओ क्या गया ये। अब एक्स स्क्वेयर क्या रखो कांस्टेंट, एक्स स्क्वेयर क्या रखो कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा ये डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर। पहले मैंने क्या रखा है एक्स को कांस्टेंट रखा है ना, और मैंने किसके ऊपर अप्लाई कर दिया बताओ, बोलो भाई। अब आपने किसको कांस्टेंट रखना बताओ, बोलो भाई प्लस क्या आ गया डी साई बाई डी एक्स, और क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया भाई 2x, इजंट इट। अरे बोलो भाई ठीक है। अब बताओ ये क्या है हमारे पास, अब उसको किस पे लगाओ, क्या गया ये हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखा, इसका कर दिया, फिर डी साई डी एक्स वही एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बताओ प्लस में क्या आ गया हमारे पास, वहां पर क्या है हमारे पास एक्स कांस्टेंट डी साई बाई डी एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा अब बताओ भाई साई साई कांस्टेंट और डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। ये फिर से क्या होगा बाद वाला बताओ, ये बाद वाला फिर से क्या होगा हमारे पास भाई, ये तो 1 हो गया ना, इजंट इट। अब आप ये बताओ क्या हमारे पास 2x डी साई बाई डी एक्स, ये क्या है x डी साई बाई डी एक्स, कितने हो गए ये 3x डी साई बाई डी एक्स, इजंट इट। तो बोलो भाई बताओ हमारे पास क्या है ये 3x डी, ये है ना एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई, नहीं सॉरी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर, अरे इसी को पहले इसको भाई हटा ही लेते, एक काम करो। तो अगर मैं इसको भाई बताओ इसको बताओ हम क्या कर सकते हैं, अरे बोलो भाई इसमें से ये भी क्या है एक्स डी साई बाई डी एक्स, ये भी क्या है 2x डी साई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3x डी साई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा। तो यहां पर तो मैं बताओ सिंपली क्या कर दूं 3 कर दूं, और प्लस में क्या कर दूं साई, इजंट इट। अब जब साई कॉमन निकल जाएगा यहां से, ये क्या है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर, अब यहां से साई कॉमन निकल जाए, तब बताओ यहां पर क्या बचेगा। अरे भैया अब यहां से अगर साई क्या हो जाए कॉमन निकल जाए, ठीक है बात, तो यहां से भी कॉमन गया, बताओ यहां पर क्या रहेगा हमारे पास 1, और बाहर क्या चलेगा हमारे पास साई। अब साई से साई क्या हो गया, क्योंकि इसके बराबर था भाई ये, तो बताओ हमको क्या मिलता है, तुम क्या बोलेंगे। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वेयर एक्चुअल में किस ऑपरेटर के बराबर होता है, एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x डी बाई डी एक्स प्लस 1 के बराबर। चेक करो भाई हमारा रिजल्ट सही आया कि नहीं आया है, चेक करें आप, बताओ एक्स स्क्वेयर ये ना डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x डी बाई डी एक्स प्लस 1, ये है ना हमारे पास, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई कि ऑपरेटर्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं भाई कि आप ये ऑपरेटर बताओ कौन सा, x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, अब आप ये ऑपरेटर लिखो कौन सा, इस ऑपरेटर को भाई आप कैसे इवेल्युएट करोगे बताओ। अब की बार क्या हमारे पास
भाई मैं आपको ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, बताओ हमारे पास कब की बार क्या है, x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। आपने भाई अब की बारी इसका आपने क्या पता करना है, रिजल्टेंट ऑपरेटर। ठीक है, बताओ क्या करें इसका। तो इसके साथ बिल्कुल वही करो कि क्या मान लो कि इसको आप किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन पे लगाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई। पहले बताओ किसको लगाया जाएगा, डी बाई डी एक्स को। तो हम क्या बोलेंगे, तो x प्लस डी बाई डी एक्स। ओके, और क्या आ गया हमारे पास, ये डी साई बाई डी एक्स, इजंट इट। ठीक है ना। अब आप ये बताएं, अब बताओ इनको किस ऑर्डर में लगाना है। अरे बोलो भाई, अरे भाई आपने डी बाई डी एक्स को आपने किसके ऊपर लगा दिया, साई के ऊपर लगा दिया आपने डी बाई डी एक्स को। अब बताओ क्या है हमारे पास, अब x, अब पहले किसको लगाया जाएगा इसके ऊपर। अब पहले आप ये बताएं यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है भाई। देखो यहां पर प्रॉपर्टी एडिशन की भी और यहां पर बताओ प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की भी है। तो पहले मैंने डी बाई डी एक्स को अप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक है, अब बताओ भाई, अब इसके ऊपर हमने बताओ क्या अप्लाई करना है। अब x ऐसे ही प्लस, अरे भाई x को दोनों पे लगा दो, x डी साई बाई डी एक्स भी और प्लस डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई और डी साई बाई डी एक्स। तो बताओ हमको क्या मिल जाएगा ये, बताओ वहां बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा x डी साई बाई डी एक्स प्लस में क्या आ गया हमारे पास, डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब यहां से साई कॉमन निकाल लें आप। जब यहां से साई कॉमन निकल के भाई बस साई क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा ना। बताओ हमारे पास क्या है, ये एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स इंटू, बताओ एक्स डी बाई डी एक्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर। बात आपको पहले पढ़ रही है कि किस तरीके से भाई आप इन ऑपरेटर्स के रिजल्टेंट ऑपरेटर्स फाइंड आउट कर सकते हो, इजंट इट। ठीक है, चलो भाई एक और देखते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सा हमारे पास, ये बोर्ड भाई इसमें वाइब्रेशन बहुत है। बताओ, अब बताओ कौन सा हमारे पास है, क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बताओ डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई अब की बारी, अब पहली बात तो भाई इसका रिजल्टेंट ये नहीं होएगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डी बाई डी। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, ऐसे ऑपरेटर्स को आप एक्सपेंड नहीं, ऑपरेटर्स का अलजेब्रा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना बात। तो क्या करो, इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे भैया। आपका जो क्लास टेस्ट होएगा, ध्यान रखो भाई, आपने घर जाके इनको पढ़ना है। ठीक है बात, क्लास टेस्ट में से हमने क्वेश्चन ऐड कर रखे। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा ये, इसके ऊपर क्या लगाओ, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन, क्या है हमारे पास ये। पहले आप ये बताओ, यहां पर दो प्रॉपर्टी, एक तो क्या है एडिशन की प्रॉपर्टी, कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भाई। तो पहले आप स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी क्या करो, एक्सपेंड। अरे भाई इसको आप पूरे को क्या मान लो, ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये क्या मान लो आप पूरा सी। तो सी स्क्वायर ना पहले, तो पहले सी स्क्वायर को क्या लिखो, सी इंटू सी। बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू सॉरी साई। आ गया ना हमारे पास ये। अब बताओ पहले कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट करना है, पहले वो वाला भाई, राइट वाला। इसको ऑपरेट करो, इसको ऐसे ही रखो। बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, अरे वायरलेस माइक तो लेके आना पड़ेगा। एक सेकंड,
ठीक है ना। ओके बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये तो ऐसे ही रखो, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई, इसको दोनों अप्लाई कर दिया, क्या हो गया ये आ गया डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई, इजंट इट, हमारे पास आ गया वही ये वाला, इजंट इट। आपने वही क्या किया, आपने ये ऑपरेटर्स के ऊपर आपने ऑपरेट कर दिया। अब देखो, अब आप देखो हमारे पास बताओ कितने फंक्शन आ गए, 2 फंक्शंस, अरे ये भी एक फंक्शन और ये भी क्या एक फंक्शन। अब देखा जाए तो यहाँ बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑपरेटर की हमको नजर आ रही है। एक तो हमको भाई ऑपरेटर एडिशन नजर आ रहे हैं, देखो ये रहा ऑपरेटर एडिशन। अब ये तो फंक्शन बन चुके हैं भाई, ये क्या बन चुके हैं, 2 फंक्शन, इजंट इट। तो ये तो ऑपरेटर ए और ये ऑपरेटर क्या है बी, ठीक है, और ये फंक्शन एफ और ये फंक्शन क्या है जी। तो देखा जाए तो यहां पर वही लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है और यहां पर वही एडिशन वाली भी प्रॉपर्टी एक्टिव हो रखी है, इजंट इट। तो क्या करते हैं, अरे भाई ए प्लस बी, अगर ए इंटू एफ और जी हो तो क्या होगा ए एफ और ए जी। लेकिन अगर मान लिया बताओ क्या भाई ए प्लस बी इंटू एफ प्लस जी 2 फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा ए एफ ए जी और भाई बी एफ बी जी, इजंट इट। तो क्या जाएगा हमारे पास ये, तो पहले आप किसको लगा दो बताओ, अरे भाई आप डी बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स को आप दोनों पे लगाओ, बताओ क्या मिलेगा हमको। तो हम क्या लिखा, हम क्या बोलेंगे, डी बाई डी एक्स किस पे लगाना है बताओ, डी साई बाई डी एक्स पे, प्लस और डी बाई डी एक्स को किस पे लगाओ, बोलो भाई एक्स साई पे भी लगाओ, लगा दिया। अब बताओ किसको लगाओ, अब एक्स को दोनों पे लगाओ, प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्या क्या हमारे पास एक्स साई, इजंट इट, ठीक है बात। अब बताओ आप, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन, अब बताओ, अब इसको ऊपर आप इसको भाई ऑपरेट करियो, क्या क्या हमारे पास ये आ जाएगा डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये आ गया हमारा u इंटू वी आ गया, u इंटू वी आ गया ना। मैं तो क्या करोगे आप, u कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट क्या हो जाएगा ये डी साई बाई डी एक्स प्लस साई कांस्टेंट, वेरी गुड, डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसे ही रहेगा x डी साई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साई, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। अब आप ये बताएं, ये है डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या है एक्स डी साई बाई डी एक्स, और वो क्या है एक्स डी साई बाई डी एक्स, तो दोनों हो गए हमारे पास ये। तो हमारे पास एक्स डी साई बाई डी एक्स बताओ कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास ये डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या आएगा हमारे पास 2x डी साई बाई डी एक्स, और ये क्या है हमारे पास डी एक्स डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई। बताओ क्या है हमारे पास ये, प्लस में क्या रहेगा सिर्फ साई, और प्लस में क्या रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर साई। अब आप ये बताओ इसमें मैं भाई साई कॉमन निकाल दूं, अगर साई कॉमन निकाल दे तो बताओ क्या बचेगा हमारे पास, साई कॉमन निकाल के यहां से काट दो, बताओ क्या बचेगा डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, बोलो भाई 2x डी बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। चेक करें भाई यही आया है कि नहीं आया है, बताओ क्या है हमारे पास ये डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर है कहीं, अरे ये आ रही है डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, अरे भाई डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर है क्या, ये रहा यार, बताओ भाई डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, और बताओ 2x डी बाई डी एक्स है कहाँ है 2x डी बाई डी एक्स, अरे साई तो कॉमन जाके निकल गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। भाई यहां पर एक्स स्क्वेयर पहले लिखा हुआ है 1 बाद में लिखा हुआ है, बात आपको पहले पढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, इजंट इट। ओके
सिमिलरली भाई, सिमिलरली बताओ आप भाई किसको प्रोसीड कर सकते हो? अरे बोलो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास x प्लस डी बाई डी एक्स और x माइनस डी बाई डी एक्स। ओके, इसको भाई सोल्व करूँगा नहीं तुम? अरे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये साफ साफ, इसको आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हो ना? ये बताओ क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल ऐसे प्रोसीड करना है। देखो मैं आपको बताऊं, जो ऑपरेटर अलजेब्रा के रूल्स है ना, अगर आप उनको फॉलो करते रहोगे तो आपको भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने भाई सिंपल अलजेब्रा लगा दिया कहीं पर भी, फिर दिक्कत जाएगी नहीं। क्या समझे बात? अगर आपने कहीं क्या लगा दिया भाई, सिंपल अलजेब्रा, अगर आपने ऑपरेटर अलजेब्रा के रूल्स लगाए तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। और आपने यहाँ पर भाई सिंपल अलजेब्रा के रूल्स लगा दिए तो दिक्कत कभी जाएगी नहीं। ठीक है बात? तो इसको आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हो भाई। अरे भाई क्या आप इसको आसानी से प्रोसीड कर सकते हो? इसको वर्कआउट कर लो आराम से। ठीक है, मेरे वैसे आपको भाई सारा मैंने सोल्व तो कर रखा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ओके। अच्छा आप ये बताओ भाई, इसको सोल्व करूं क्या बोर्ड पे कि कर लोगे आराम से इसको? ठीक है, वैसे भाई यहाँ पर ही सोल्व कर भी रखा है। तो ये बताओ कि तो x डी वाई, तो बताओ a प्लस बी और a माइनस बी वैसे क्या होता है? सिंपल अलजेब्रा में a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ना? और यहां देखो क्या है वही एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, इजंट इट? आप कहोगे फिर भाई क्या ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता? भाई ये इसके बराबर हो सकता है, लेकिन स्पेशल केसेस में जब ए और बी क्या करते हो, कम्यूट करते हो। क्या? जब ए और बी क्या करते हो भाई, कम्यूट करते हो ना, तब ये जो था ना आंसर हमारा क्या था, हमारा ए स्क्वायर माइनस, यानी कि ऑपरेटर अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है, ऑपरेटर अलजेब्रा का रिजल्ट सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूला से मिल जाता अगर क्या होता, ए और बी क्या होता है आपस में कम्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, खैर छोड़ो भाई। अगर आपको सुनो ये समझ में आ गया आपको ये? ओके, अब इसके ऊपर क्या देखो क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से भाई ये पैटर्न कहीं बेटर है, इजंट इट? इसमें हर लेक्चर में क्या कर रखा बताओ भाई, प्रिसाइजली हमने इसको क्या कर रखा भाई, अरे क्लासिफाई कर रखा है हर टॉपिक को। ठीक है भाई, और हर टॉपिक के बाद क्या दे रखे आपको, क्वेश्चंस। ठीक है, ओके बताओ क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन आ रखा भाई दिसंबर 2015 में। बताओ क्या है, टू नॉन जीरो ऑपरेटर्स ए एंड बी, ए बराबर नहीं बी के, सेटिस्फाई द रिलेशन। अरे यही बात आ गई भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, जो कि भाई यूजुअली ऑपरेटर अलजेब्रा में नहीं होता। कुछ खास कंडीशन पे होगा ना भाई। बताओ सिर्फ कब, कौन सा आंसर इनमें से ठीक है? जब ए बी ए स्क्वायर और बी ए बी स्क्वायर हो। बताओ, या डी भाई ए बी माइनस बी ए क्या हो, जीरो। मतलब कम्यूटेशन क्या होनी चाहिए भाई, जीरो, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।